सुधांशु जी, आपसे झूठ की उम्मीद तो रहती है, लेकिन भ्रम फैलाने की उम्मीद नहीं रहता है। झूठ बोल रहा। चलिए शुरू करते हैं। 2015 के चुनाव में बिहार के अभियान के दौरान उन्होंने बोला कि अपने बेटे बेटियों को सेट कर रहा है। वो क्या परिवारवाद के लिए अच्छा बात बोल रहे थे? दिन रात इस देश में जितने भी विपक्ष के दल हैं, आप बार बार कहते हैं कि वो परिवारवादी दल हैं। आप ये बताइए कि सिर्फ राजनीति में जो परिवार है, क्या उनके बेटे बेटी जो राजनीति में वही परिवारवाद है? अमित शाह जी का बेटा को कोई फायदा नहीं मिला उनके गृह मंत्री होने का? ठीक है, नहीं, अगर नहीं मिला होता तो इतने ऊंचा सम्मान उनको कैसे मिल जाता क्रिकेट का दुनिया में? कौन सा मैदान में उन्होंने क्रिकेट खेला है? नंबर एक। नंबर दो, देखिए, परिवार को, यह कैसी पार्टी है जिसके पीछे एक संघ परिवार खड़ा है, उसका कोई दायित्व नहीं है, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन आप बताइए कि परिवारवाद का सबसे फायदा संघ परिवार के लोगों को मिलता है कि नहीं? ये आपसे छुपी हुई बात है या इस देश का जनता नहीं जानता है इस बात को? क्या बात कर रहे हैं? तीसरी बात यह है कि राजनीति में जो राजनीतिक दल बनाने का क्रम और प्रक्रिया है, जिसका देखरेख इलेक्शन कमीशन करता है, उसमें जिन आधार पे भारतीय जनता पार्टी की अध्यक्ष बनती है, आप फोटो की बात करते हैं, आगे पीछे खड़े होने की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में तो पूरा देश ने देखा कि मोदी जी और अमित शाह के बीच में जेपी नड्डा अध्यक्ष के तौर पे आ रहे थे, उनको कैसे धक्का मार के साइड कर दिया गया। अरे कहना क्या चाहते हो? उनको इस चुनाव के दौरान उनका कार्यकाल संविधान में परिवर्तन करके बढ़ाया गया है। आप दूसरे पार्टी को घेरते हैं। यहाँ पर सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि मोदी जी जो कहेंगे कि भाई हमारा परिवार 140 करोड़ लोग हैं, सारे कैबिनेट मंत्री उनके परिवार के पास बन गए। अच्छा हुआ लालू जी ने तो उन पर एक उपक्रम कर दिया कि भाई आप उनके कहने के कारण सब लोग आकर बोले नहीं, हम भी आपके परिवार हैं। वो चाहे कुलदीप सेंगर हो, चाहे ब्रजभूषण सिंह हो, चाहे अपराधी हो, सब आके कह रहा है कि भाई मोदी जी के परिवार है। जवाब सुनिए। इस तरह का घोषणाबाज करने का जो राजनीति है वो भारतीय जनता पार्टी करती है। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। सुधांशु जी, एक दो बात और कहने देते तो अच्छा होता। ठीक है, बोल लीजिए सर। सुधांशु जी रुक जाइए। ठीक है, छोटे में संक्षिप्त। जिनको आप कहते हैं वो परिवारवादी पार्टी जिनको आप कहते हैं, उन्होंने मंडल कमीशन को लागू करवाया, उन्होंने जाति जनगणना करवाया, उन्होंने आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी दी, उन्होंने 17 महीने में जो 17 साल तक काम कर रहे थे उनसे ज्यादा नौकरी दी। तो जिसको आप परिवारवादी पार्टी कह रहे हैं, उनके उपलब्धियों को क्यों नहीं जोड़ते? ठीक है, आप परिवार अब जवाब सुनिए। भारतीय परंपरा का सबसे पवित्र संस्था है, क्यों उस पर बार बार उंगली उठाते हैं? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बिल्कुल आपने सही बात किया, मैं जवाब दे देता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल जवाब दे दिया है। परिवार का कोई व्यक्ति राजनीति में नहीं आ सकता, ऐसा कोई गैग ऑर्डर नहीं लगाया जा सकता। परिवारवाद ये होता है कि जब हम हटेंगे तो सत्ता का सूत्र हमारे में होगा। पुनः मैं एक बार एग्जाम्पल कई बार दे चुका हूं। अंजना जी आज इस शो का संचालन कर रही हैं, तो ये नहीं लग सकता कि उनके परिवार का कोई व्यक्ति पत्रकारिता में नहीं आ सकता या आज तक चैनल नहीं ज्वाइन कर सकता। परिवारवाद यह है कि वो कहें जब भी मैं हटूंगी तो मेरे शो का एंकर यानी मेरे शो का की बागडोर मेरे परिवार के व्यक्ति में रहेगी। ये होता परिवार। अरे अमित शाह जी के बेटे आपने गलत बयानी कर दी। बीच में शाउटिंग मैच नहीं। एक भाई आपने रिटर्न बोलिए। भाई मैंने शांति से सुना, प्लीज ना, मैंने शांति से सुना सर, शांति से, मैंने एकदम शांति से सुना। आपकी बारी आए, मेरी बात के चिन्ह उड़ा दीजिएगा। अब मैं जवाब देता हूं। जिस आपने वीडियो की बात कही, उस समय अमित शाह जी अध्यक्ष थे और हमारे यहां परंपरा से प्रधानमंत्री और अध्यक्ष ही सामने जाते हैं। और आज भी आप देख लीजिए, जब अमित शाह जी अध्यक्ष थे तो सिर्फ वो उस समय कोई विक्ट्री जुलूस निकलता था तो प्रधानमंत्री और अमित शाह जी आते थे। अब आप पार्टी ऑफिस में देख लीजिएगा, जिस समय हम चुनाव जीतते हैं, जो भी पीछे बैकड्रॉप होता है उसमें अध्यक्ष और उनका होता। बड़ी सिंपल सी बात थी। चुनाव से पहले राजनाथ जी अध्यक्ष थे तो उनका दिखाई पड़ता था। बड़ी सिंपल सी बात है। मगर मैं एक बात कहना चाहूंगा, देखिए, इन्होंने जो बात कही कि मंडल कमीशन लागू किया परिवारवादियों से, मैं आज की जनरेशन को याद दिलाना चाहता हूं, सरासर झूठ है। मंडल कमीशन 7 अगस्त 1990 को लागू हुआ। वीपी सिंह 15 अगस्त के दिन घोषणा नहीं कर सकते थे। यह बात खुद कई किताबों में शरद यादव जी ने खुद लिखा है कि 9 अगस्त 1990 को देवीलाल की रैली थी और उनको इस बात का डर था कि जनता दल टूट जाएगा, क्योंकि उस समय देवीलाल का समुदाय ओबीसी में नहीं आता था और उन्हें इस बात का डर था कि वो चले जाएंगे। इसलिए 7 अगस्त 1990 को वीपी सिंह ने लागू किया। उनका उद्देश्य पवित्र नहीं था। यही नहीं, अभी और सुनिए। पिछड़ों को लाना नहीं था, इसीलिए भगवान ने उनको कुछ नहीं दिया। वो जनता दल बिखर गया और हम साथ रहे। और एक बात और कह दूं, देखिए, लालू प्रसाद यादव जी बहुत
सयाने पॉलिटिशियन है। अंजना जी, कोई बात वो ऐसे हवा में नहीं कहते हैं। उन्होंने जो एक एक वाक्य बोला उसके पीछे राजनीतिक निहितार्थ होता है। उन्होंने एक सेंटेंस नहीं बोला ज्यादा बच्चा पैदा करने वालों से इन लोगों को क्यों समस्या है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि अधिक बच्चे पैदा करने वाली जो बात कही, ये लालू जी का निजी बयान है या राजनीतिक बयान है? ये उनके दिल पे चोट है या इसके पीछे वोट की ओट है? मेरा मानना है लालू प्रसाद यादव जी बहुत समझदार पॉलिटिशियन है। उन्होंने ये बात भी एक पॉलिटिकल एंगल से एक समुदाय को टारगेट करके कही है कि ज्यादा बच्चे पैदा करने वाली बात, क्योंकि हमारे यहां जनसंख्या नियंत्रण की बात आती है, तो मुझे नहीं लगता है कि वो इतने समझदार हैं कि वो केवल व्यक्तिगत बोल रहे होंगे। ये व्यक्तिगत नहीं, समष्टिगत विषय है। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये?